नमस्कार। अब की बार केकर बिहार और बिहार की सत्ता पर, बिहार की गद्दी पर बैठने के लिए तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा। तो हम भी मिलेंगे, मगर हमारी जो विचारधारा है वो खूंटा बांध के लड़ाई हम लोग करने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। राशन बनाया, राशन खिलाया, पेंशन बनाया। हम तो आरजेडी के रहेंगे, अब करे या ना करे। ऐसी मजबूरी क्यों है? मोदी जी और पप्पू यादव के बातचीत की, लोग कह रहे थे कि आरजेडी के मन से उन्हें हटा दिया गया, अब मोदी जी जो है उनको अपने पास लेके आ रहे हैं। लिस्ट में नाम नहीं है तो हम क्यों जबरदस्ती चढ़ने जाते हैं? गलती तो पप्पू जी करते हैं। आप बोले हैं ना, आपका चलेगा बयान। नहीं, इसलिए कि नहीं चलेगा बयान ना, आप काट दीजिएगा। पप्पू यादव जी एक निर्दलीय सांसद हैं, इसलिए उनको सोचना चाहिए कि हम किसी मंच को शेयर ना करें, जबकि जनता के बीच में बने रहें। अगर बिहार को बचाना है, तीन भाजपाइयों को भगाना है, चमचागिरी करने वाले को भगाना है, दलालों को भगाना है। वो दलवा को वोट नहीं पड़ेगा, फिर जीतेगा मोदी। वो मोदी जी पे जांच ना होके सतपाल मलिक पे जांच हुआ। जब सतपाल मलिक पे जांच हुआ, बेचारा वो हॉस्पिटल में जाके स्टेटमेंट दिया था, उसका स्टेटमेंट आप लोग देखिए अगर जो नहीं देखे होंगे तो। वो मोदी जीता तो मेरे पेंशन दे दिया, मेरे अनाज दे रहा है खाने के लिए, इसलिए लड़वा कुछ भी नहीं दिया। चाचा, इस बार हम लोग टिक्का चंदन करके और चाचा का 2025 में विदाई करेंगे कि चाचा आप स्वस्थ हो गए हैं, आपकी वजह से बिहार एकदम गर्त में डूब गया है, इसलिए आप बिहार को छोड़ दीजिए। भी नहीं होगा वो लड़वा को। अब लड़वा के असला में सारा जनता पड़ा हुआ है, अब लड़वा के बेटा पाता हो है। ज्यादा उतावला होने का जरूरत नहीं है, सीट शेयरिंग होगा, वो अपने आप बोलेंगे। जिस तेजस्वी यादव को आप अपना राम मान रहे हैं, उनके खिलाफ एक और उनके भाई ने भी जंग छेड़ दिया है, तेज प्रताप यादव जी ने, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? तेजस्वी यादव, लालू यादव जीतेगा, जब देते जब वोट देगा, जब मदद करेगा जब जीतेगा, और जो लोग खाता है, जो लोग भाषण देके चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त हम फतुहा में हैं, जहां उनके स्वागत में देखिए बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए, उन्हें देखने के लिए। आइए जरा उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, उनके मुद्दे क्या हैं। आइए जरा बातचीत करते हैं। केकर सरकार बनाए के है? तेजस्वी के सरकार तो कोई भी चुनाव जीते हैं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यही बनेंगे और कौन बनेंगे? तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। अरे तो मान लीजिए कि सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी नहीं जिताना है उनको। सरकार बनेगा, तेजस्वी सरकार। पिछली बार आप लोग सरकार बनाए थे ना, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी बने थे। तो गठबंधन में था ना, अभी अकेले लड़ेगा, अभी अकेले जीतेगा तेजस्वी यादव। राहुल गांधी कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। वो सब कुछ नहीं, तेजस्वी बनेगा सरकार। वादे केले हैं वो जनता के कोची केले हैं, और ये लड़ रहे हैं तक ये देंगे वो देंगे। पहले से कहाँ गए थे इतना दिन से? वोट देने से मुख्यमंत्री बनेंगे? हम बना देंगे, पूरा जनते तैयार है तो रोकेगा कौन? तेज प्रताप किसे नेता है? तेज प्रताप बढ़िया नेता है, युवा नेता में सबसे बढ़िया है। अभी की बार होगा लंटेलने का सरकार हमारा तेजस्वी के बनेगा। अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सब महिला के कल दिया कि 10,000 घोषणा जया द्वारा था, 2 साल पहले करके सबके दिला देता। आइए जरा और लोगों से बातचीत करते हैं, वो जानते हैं। एक ट्रक आ रही है भाई, ट्रक को निकल जाने दीजिए जरा। इधर आओ, इधर। की बार आरजेडी सरकार आएगा। पढ़ा लिखा युवा लोग तो ऐसे ही रोड में घूम रहा है, कितना लोग को दे रहा है नौकरी मोदी, नीतीश, ये सब खुद के घोटाला करके कहता है कि चारा घोटाला दूसरे के ऊपर चला गया। नहीं, अब की बार आरजेडी सरकार। राहुल गांधी जो है कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, कह ही नहीं रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। कैसे ना बोल रहे हैं, मैं के लेके हल्ला करेगा आदमी तो जानेगा। बोल नहीं रहे हैं, लंटेने सरकार बनी। किसका सरकार बनवाने आए हो? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव की सरकार बनाना पड़े। तेज प्रताप यादव कैसे नेता है? अच्छा नेता है, अच्छा नेता है। क्या क्या मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार बिहार का? अब की बार तेजस्वी सरकार। मुद्दा यही कि युवाओं को रोजगार मिलेगा,
यही मुद्दा बोलिए। किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हैं आप? इस बार तेजस्वी सरकार बनेगा। क्या मुद्दा है बिहार में? वही पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, रोजगार, शिक्षा, जो वही नौकरी वाला सब चलेगा। नीतीश कुमार से पैसा आपको मिलता है इतना बढ़िया, फिर क्या दिक्कत है? नहीं गए बाबू, अभी हम बैंक में गेबे न कहिए, हम लुधियाना था, लुधियाने से आए हैं। पैसा आ रहा है, फिर काहे सरकार बदलना है? क्या दिक्कत है? पैसा तो आइए नीतीश जी के सरकार में। या तो जाके देखेंगे नीतीश कुमार जीतेगा, जब देते जब वोट देगा, जब मदद करेगा जब जीतेगा। और जो लोग खाता है, जो लोग भाषण देके चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनेगा। समाज अब लड़वे रह गया, लड़वे रह गया। कुछ वो हुआ फुलवाड़ी सिमली लगा गया, नीतीश था फुलवाड़ी, अब देखने वाला बाबू लोग हुआ भरल था, ठीक ना। हाँ, हम किसका सरकार बनेगा? हम कुछ भी नहीं बनाए, हम देख के चले। बढ़िया नेता कौन है, लालू जी की नीतीश जी? अब तो लालू जी तो कुछ भी नहीं बनाया, नीतीश तो कुछ बनाया, मोदी कुछ बनाया। देखिए भाई, आरजेडी के समर्थक यहाँ पर हैं, लेकिन नीतीश की समर्थक चाची पहुंची है, तो आप नीतीश के क्या बनाया? ललवा रह गया, मोतिया राशन बनाया, राशन खिलाया, पिल्सिंग बनाया। वो लड़का को वोट नहीं पड़ेगा, फिर जीतेगा मोदी। नीतीश काची बनाए, कुछ नहीं। नीतीश सब लुटेरा है, सब है, कुछ नहीं किए लालू जी। नहीं कुछ नहीं बनाया। ए बाबू, हम लोग का कॉलोनी नहीं दिया, वो मोदिया जीता तो मेरे पिल्सिंग दे दिया, मेरे अनाज दे रहा है खाने के लिए, इसलिए लालुआ कुछ भी नहीं दिया। वो चीनी रोक दिया, तेल रोक दिया, सारा चीज लालू रोक दिया। क्या होता है, क्या खाएगा? वो मोबाइल में पैसा भी बढ़ गया, तो मोबाइल में पैसा करने घटना चाहिए। कोई गरीबों का पैसा है, कोई गरीबों का नहीं है, तो कहाँ से मोबाइल चलावेगा? मोबाइल तो बिका जाएगा साइड में, जिसका बचका है जो मिलेगा। हाँ दादा, आप बताइए, चाची तो कह रही हैं आरजेडी की सभा है, तेजस्वी यादव के समर्थक यहाँ हैं, और यही कह रही है कि लालू यादव ने कुछ काम नहीं किया। आप क्या सोचते हैं? हम तो आरजेडी के रहेंगे। अब करे या ना करे, रहेंगे तो उसी को। करे या ना करे, फिर भी आप रहेंगे आरजेडी के? ऐसी मजबूरी क्यों है? मजबूरी है कि पढ़ लिख के लड़कन चलता है घूमाल, कहीं लॉकडाउन लगा दिया था, कहीं नोटबंदी कर दिया था, कहीं कुछ कर दिया, मतलब चलता है रोड पर मारल। किसको वोट, किसके लिए आए हो यहाँ पे? तेजस्वी सर के लिए आए हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि नौकरी मिल रहा है, ग्रेजुएशन करके हम लोग भी बैठे हुए हैं ऐसे। युवा के हम लोग यही चाहते हैं कि युवा के सरकार आए, और युवा के लिए बेरोजगार जो इतना बिहार में आज युवा है, पूरा सब युवा बेरोजगार है। आज यहाँ जो भी खड़ा है युवा, अगर देख रहे हैं, पढ़ लिख के हम लोग भी खड़ा है, सब खड़ा है। अभी बिहार दरोगा के लिए पटना में जो हुआ आंदोलन हुआ, वहाँ पे युवाओं को लाठी से बिहार पुलिस के द्वारा पीटा जाता है। वैकेंसी मतलब कि 2023 में आता है, 2-3 साल के लिए वैकेंसी को रोक दिया जाता है, और युवाओं को यही है, सरकार किसी का हो लेकिन युवाओं के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार को बनाया जाए, ताकि ए बाबू, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी के साथ मिलकर आप लोग सरकार बनाए थे, उस समय भी लाठी भंजाया था। अरे तो लाठी भंजाया, लेकिन युवा को 17 महीना रहे तो 5 लाख युवा को दिए ना रोजगार जी। तो इसलिए हम लोग को आशा है कि अगर फिर से अगर 2025 में बनाया जाए तो हम लोग को जो भी पढ़े लिखे युवा उसको रोजगार दिया जाए, जो पलायन होता है बिहार से उसको बंद किया जाए। सहारा के पैसा मेरा अटका हुआ है, मेरा माँ मर गया, उसका लेखा देखा अभी तक कुछ नहीं हो रहा। उसको भी लेखा देखा के लिए कहीं पर कोई समाज में कहीं पर कोई नेता कोई आवाज नहीं उठाता। ये कितना बड़ा कांड हो रहा है, पहले बताइए। ये पैसा अमित शाह रखे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी रखे हुए हैं, ये खास करके यहाँ के जो अभी के यहाँ के खुद ये क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी रखे हुए हैं। ये पैसा कम मिलेगा, इसका कोई लेखा जोखा कोई पत्रकार देने के लिए तैयार है कि नहीं है? कोई पत्रकार भी देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि पत्रकार आप बोले हैं ना आपका चलेगा बयान। नहीं, इसलिए कि नहीं चलेगा बयान ना, आप काट दीजिएगा। नेता कब साथ देगा हमको बताइए? एक चीज आपसे हम पूछते, कौन नेता कब साथ देगा? मेरा माँ भी मर गया, 1 मिनट हम पैसा लेके भूखे, 4 लाख रुपया है सर, हमको कोई दिला देवे, 1 लाख दिला देवे, हम जिंदगी भर गुलामी खटेंगे उसको।
कौन नेता देगा? आप दीजिएगा कि कोई नेता से आप दिलवा दीजिएगा? तेजस्वी से उम्मीद है जी, पूरा उम्मीद है। इसलिए ना उम्मीद है इसलिए कि 15 बरस का करके 3 साल नहीं, 1 साल भी नहीं, 15 महीना नौकरी कर करके वो हमको सब कुछ दिए और सारा कुछ दिए। क्या है इस बार आप लोग बदलाव के मूड में है? बदलाव के मूड में है, जैसा हवा है उसी हिसाब से बदलाव के मूड में है। इस बार चाहते हैं हम लोग युवा तेजस्वी सरकार बने, यही अपेक्षा है। लेकिन होता यह है कि आप वोट किसी को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं तो बदलाव हो ही नहीं पाता है। वो समय का अनुसार, जिस अनुसार सीट आता है उसके अनुसार शेयरिंग होता है। अब शेयरिंग का समय आएगा, देखा जाएगा। लेकिन आम जनता के दिमाग में तो यही है कि इस बार बदलाव तेजस्वी सरकार को लाना है। बनेगा बिल्कुल कन्फर्म है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं कुछ। अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समय आएगा बोलेंगे। सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी ज़्यादा उतावला होने का जरूरत नहीं है। सीट शेयरिंग होगा, वो अपने आप बोलेंगे। तेज प्रताप यादव आपको किस नेता लगते हैं? तेज प्रताप यादव भी अच्छे हैं, वे आरजे जी में थे, कुछ गलती किए जिसके कारण पार्टी से निकाला गया है। और पार्टी से निकाल दिया गया, गलती किए तो साल के बाद फिर अपना वर्चस्व बनाएंगे पार्टी में। पार्टी और परिवार से निकालने का जो फैसला था लालू जी ने लिया था, वो सही था? हाँ, बिल्कुल सही था। सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। कल जब पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो एक तस्वीर बड़ा वायरल हो रही थी, मोदी जी और पप्पू यादव के बातचीत की। लोग कह रहे थे कि आरजेडी के मंच से उन्हें हटा दिया गया, अब मोदी जी जो है उनको अपने पास लेके आ रहे हैं। आरजेडी के मंच से किसी को हटाया नहीं जाता है। स्वयं लोग अपने आचार विचार से ये प्रकट कर देते हैं कि हम यहाँ इस मंच पर रहने लायक हैं या नहीं हैं। अब कई बार पप्पू जी का राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में मंच पर चढ़ने का और रथ पर चढ़ने का प्रयास प्रोटोकॉल के हिसाब से वो निर्धारित रहता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं तो पार्टी के हित में नहीं करते हैं। और एक बात तो और है कि अगर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है तो हम क्यों ज़बरदस्ती चढ़ने जाते हैं? गलती तो पप्पू जी करते हैं और बदनामी पार्टी को भुगतना पड़ता है। आप पप्पू यादव जी एक निर्दलीय सांसद हैं और किसी दल में नहीं हैं, और फिलहाल वो किसी दल का ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो निर्दलीय हैं। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि हम किसी मंच को शेयर ना करें, जबकि जनता के बीच में बने रहें। मेरा मुख्य बात यही उनसे कहना है। बिहार में बहार है, 2025 में तेजस्वी सरकार है। अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर बिहार को बचाना है, 3 भाजपाइयों को भगाना है, चमचागिरी करने वाले को भगाना है, दलालों को भगाना है। ये नरेंद्र मोदी जी दादागिरी से इस देश को चलाना चाहते हैं, तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी से इस देश को चलाना चाहते हैं, मन की विधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। मगर मैं कह देना चाहता हूँ भाजपाइयों को कि ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश दादागिरी से नहीं चलेगा, ये देश मन की विधान से नहीं चलेगा, ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात भेदभाव बाबा साहब जी ने संविधान लिखा है। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जी को पता होना चाहिए। और जान लीजिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, जीतने वाले लोग हैं। और ये भाजपा वाले चाहे जितना अत्याचार कर ले, FIR कर ले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। क्या लिखवाए हैं ये? हम लालटेन के दीवाने हैं, तेजस्वी जी के दीवाने हैं। तेजस्वी जी को दिल में बसा के रखे हुए हैं। दिल में बसा के रखे? जी बिल्कुल। तेजस्वी जी का हनुमान है क्या आप? बिल्कुल हनुमान है। अबड़ी भाजपा पर लंका फतह करेंगे, एकदम जला के राख कर देंगे। भाजपा उचपा वाला टीके वाला है जी, भाजपा उचपा वाला टीके वाला है। जान लीजिए, हम लोग बिहार से अबरी नरेंद्र मोदी जी को खरीदने वाले हैं और देश से 2029 में उनको विदाई देने वाले हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी, चाचा, इस बार हम लोग टिक्का चंदन करके और चाचा को 2025 में विदाई करेंगे कि चाचा आप स्वस्थ हो गए हैं, आपकी वजह से बिहार एकदम गर्त में डूब गया है, इसलिए आप बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार को बख्श दीजिए।
बिहार के बॉर्डर जैसी पार करेंगे तो झोला भी हम उनका चेक करेंगे भाई, ये जान लीजिए। बहुत ईडी सीबीआई बहुत जांच करवाए हम लोगों पर। ये देख रहे हैं भाई, क्या बड़ी बात कह रहे हैं ये। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो झोला चेक। भैया हम देखिए बता देना चाहते हैं, उनका झोला तो पक्का हम जांच करवाएंगे। बिहार आएंगे झोला चेक करेंगे, झोला चेक करेंगे तभी हम बिहार से उनको खरीदेंगे। अभी पूर्णिया आके चले गए और कहाँ चेक किए? आप चेक नहीं किए? 2025 में ना विदाई करेंगे उनको टिक्का चंदन करके कि ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जान लीजिए, पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी। ये प्रोटोकॉल है, कोई भी मुख्य अतिथि आएंगे, कोई भी माननीय लोग आएंगे, वो प्रोटोकॉल है। मंच साझा करने का वो प्रोटोकॉल है। सब लोग मिलेंगे, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे से। कल अगर हमें भी काम आएगा तो हम भी मिलेंगे, मगर हमारी जो विचारधारा है वो खूंटा बांध के लड़ाई हम लोग करने वाले हैं। डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। और इस बार भैया गजब बोलते हैं। पंचायत देख के का क्या कहना था भाई? कोई भी विधायक, अच्छा विधायक को आप इस एरिया में रहते, इस एरिया के विधायक को नहीं जानेगा कोई? रामानंद को कौन है, कौन सरकारी कर्मचारी तो खास करके जानेगा कि मेरा विधायक कौन है। तो उसका तो गलती था, उसका गलती कोई दबाया नहीं गया। फिर जो भी हो कल्चरल ठीक है, लेकिन तेजस्वी को इस बार लाना है। मेन मुद्दा तेजस्वी को लाने का है। इस बार हमकी सरकार को पलटू चाचा को एकदम पलट ही देना कि फिर खड़ा ना हो, ऐसा पलटना कि दोबारा कभी खड़े ना हो। ठीक है, इतना नीतीश कुमार जी का अब उम्र के साथ हो गया है। देखिए, सोचते थे स्वतंत्रता दिवस पर जब उनको अगर अधिक करना था तो ताली बजा रहे थे, सैल्यूट करना था तो ताली बजा रहे थे। इससे मानसिकता नीतीश कुमार जी का समझ में आ रहा है कि उनका समय पूर चुका है और एक युवा का समय आ गया है। हम लोग भाई लोग सब चाहते हैं कि तेजस्वी भैया आए और युवा को एक मौका मिले कि वो सबको नौकरी और रोजगार दे। 17 महीना में हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, इसीलिए युवा जान दे रहा है कि आगे भी आएंगे तो 17 महीने 5 साल देंगे मौका, तो युवा हम लोग युवा के लिए परिवर्तन बहुत करेंगे। विरोधी खास करके क्यों है जो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? हम अपना मेंटलिटी से बता रहे हैं। भाजपा, आप भाजपा विरोधी क्यों है? हाँ बताइए। हम अपना मेंटलिटी से, हमारा देश का जो सत्यपाल मलिक राज्यपाल था, 5 राज्य का राज्यपाल रह चुका है। वो राज्यपाल जिस पे पुलवामा अटैक में मोदी जी पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था, पुलवामा अटैक में जो मोदी जी पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था, वो मोदी जी पे जांच ना होके सतपाल मलिक पे जांच हुआ। जब सतपाल मलिक पे जांच हुआ, बेचारा वो हॉस्पिटल में जाके स्टेटमेंट दिया था। उसका स्टेटमेंट आप लोग देखिए, अगर जो नहीं देखे होंगे तो सतपाल मलिक दिया। वो बेचारा बोला कि हमारे पास अगर जो पैसा रहता तो अच्छा हॉस्पिटल में जाके हम इलाज करवाते। मुखिया बनता है जो 2 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा कर देता है। उस 5 राज्य का राज्यपाल रह चुके, उसको बढ़िया से इलाज नहीं हो पाया, उसको मरते मरते, इससे बड़ा शर्म की बात क्या है कि जब मोदी जी सरकार में थे उसको मरते मरते तक उसको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है? जो बताइए। उस पे बेचारा मरते मरते बोला कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, मेरे पास 2 सेट घड़ी मिलेगा, 2 सेट कपड़ा मिलेगा, एक पुराना बंगला मिलेगा। वो इतना ईमानदार नेता जिसकी बात को अभी तक दबा के रखा गया, जिसको अभी कब मरे है पता है ना? हाल फिलहाल में ही मरे हैं। कोई न्यूज कोई सोशल मीडिया पे चला नहीं चला। ये हमको इससे विश्वास हट गया, ठीक है? जबकि जिस पे जांच होना चाहिए उस पे नहीं हुआ। उल्टे बेचारा जो आरोप लगा रहा है उस पे जांच हो रहा है। ये कहाँ का नियम? इससे हम कहते हैं भाजपा देशद्रोही है, इसको भगाना है, देश को बचाना है। देश को बचाने के लिए पहला नींव हम लोग डालेंगे। वो बिहार से भाजपा को उखाड़ के एनडीए सरकार को बिगेंगे और तेजस्वी को सरकार बनाएंगे। इस बार तेजस्वी को कोई हाल में सरकार बनाना है तो बनाना है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, रामानंद यादव। तो ये फतुहा की जनता थी, इन सबने बातचीत की। तेजस्वी यादव यहाँ पर आने वाले हैं और उससे पहले हमने लोगों से राय जानी कि भाई वो क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और क्या वो वाकई इस बात में यकीन रखते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इनकी राय आपने सुनी, आपने जानी इनकी बातें। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव का ये कार्यक्रम, खास कार्यक्रम जारी है कि अब की बार केकर बिहार।